नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त विदेश से आते ही राहुल गांधी ने सरेआम कांग्रेस की पोल खोलकर यह बड़ा ऐलान कर डाला है और जिसके बाद सोनिया गांधी सन्न रह गई हैं। ये किसी ने कल्पना नहीं की थी कि राहुल गांधी विदेश से आने के बाद यह बड़ा ऐलान कर देंगे, लेकिन कांग्रेस में इस वक्त खलबली मच गई है राहुल गांधी के इस बयान के बाद। और राहुल गांधी ने यह बयान सरेआम दिया है, सरेआम कांग्रेस की पोल खोली, पार्टी की पोल खोली और उसके बाद यह बड़ा ऐलान किया है। पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मित्रों, राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? तमाम लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को पप्पू जैसे नामों से पुकारते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा कि आप भी ऐसा मानते हैं। खैर, फिलहाल आपको बता दूं कि राहुल गांधी विदेश से वापस आ चुके हैं। इटली, जो नानी के घर गए थे, वहां से वापस आ चुके हैं और वापस आते ही उन्होंने तमिलनाडु का रुख किया। तमिलनाडु में वो किसानों से मिलने के लिए पहुंचे। तमिलनाडु देश का दक्षिणी राज्य। आपको बता दूं कि तमिलनाडु में 14 जनवरी को जब पूरा देश मकर संक्रांति मना रहा था, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जा रहा था। दरअसल मकर संक्रांति को में जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। कहीं पर पोंगल, कहीं पर उत्तरायणी, तो कहीं पर मकर संक्रांति और कहीं पर जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन जल्लीकट्टू के समारोह में राहुल गांधी पहुंचे और इस साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे यह समझ सकते हैं आप कि राहुल गांधी वहां क्यों पहुंचे थे। दरअसल केरल के वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी किसानों को नैतिक समर्थन देने के लिए जल्लीकट्टू पहुंचे और जहां वो मदुरई में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में शरीक हुए। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का वो नैतिक समर्थन कर रहे हैं। खबरें यह भी हैं कि आज राहुल गांधी दिल्ली में किसानों के साथ मिलने वाले हैं। अब आपको दिल्ली से मदुरई तक की दूरी समझाता हूं। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई शहर की दूरी देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर है और सड़क के रास्ते अगर वहां पहुंचना है तो 44 घंटे यानी तकरीबन 2 दिन का वक्त लगता है। जबकि इसी दिल्ली की सिंघू बॉर्डर एक सीमा है जो राहुल गांधी के आवास से महज 40 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में लगने वाला वक्त भी 1 घंटे से कम है। यहां समझने वाली बात यह है कि किसानों के समर्थन के लिए राहुल ने 40 किलोमीटर की जगह 2500 किलोमीटर दूर की जगह को चुना। और सवाल इसी वजह से ये उठता है कि क्या राहुल गांधी के लिए राजनीति एंटरटेनमेंट है? अगर आपको किसानों का समर्थन करना था, आप तमिलनाडु जा सकते थे, माफ कीजिएगा, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जा सकते थे, लेकिन नहीं, पहले तमिलनाडु को चुना गया और उसके बाद राहुल गांधी आज किसानों पर बातचीत करेंगे, दिल्ली में किसानों को समर्थन देंगे। तमिलनाडु को शायद इसलिए चुना गया क्योंकि तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन जल्लीकट्टू पर आपको आता हूं। ये जल्लीकट्टू जो खेल है, पोंगल पर खेला जाने वाला ये खेल है। जल्ली मतलब सिक्का, कट्टू मतलब बांधा हुआ। खेल में सांड के सींग पर एक कपड़ा बांधते हैं। सांड के सींग पर बंधे कपड़े को निकालने का ये खेल होता है और सांड के कूबड़ को पकड़ने का ये खेल होता है। सबसे ज्यादा वक्त कूबड़ पकड़ने वाले को, सबसे ज्यादा वक्त तक जो कूबड़ पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाता है। तमिलनाडु के अलावा ये कर्नाटक में भी प्रचलित है और जल्लीकट्टू के दौरान लोगों की मौत भी हो जाती है। इस खेल पर काफी विवाद भी रहा, सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंच गया, लेकिन उसके बाद लोगों की आस्था इस खेल से जुड़ी हुई है, लिहाजा इस खेल को शुरू किया गया। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि इस खेल पर कांग्रेस अब तक क्या बोलती थी, लेकिन राहुल गांधी ने क्या बोल डाला। दरअसल तमिलनाडु में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है और सहयोगी दल डीएमके आए दिन राज्य में गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस को हेकड़ी दिखाता है। ऐसे में जल्लीकट्टू के जरिए कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो इस भावनात्मक मुद्दे पर फिर हिंदू समाज के साथ खड़ी है और उसे इस तरह के आयोजनों से किसी तरह की परेशानी नहीं है। सटीक शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस अब हिंदुओं के तुष्टीकरण की नीति को अपना रही है जिससे वोटों का कुछ फायदा हो, जबकि कांग्रेस की नीयत साधु के वेश में रावण वाली ही है, क्योंकि कांग्रेस के सभी नेता जल्लीकट्टू के मुद्दे पर हमेशा विरोध का रुख ही करते रहे हैं। आपको बता दूं कि जल्लीकट्टू का कांग्रेस ने हमेशा से विरोध किया, लेकिन राहुल गांधी पहुंच जाते हैं तमिलनाडु में और जल्लीकट्टू का समर्थन करते हैं, जल्लीकट्टू के कार्यक्रम में शरीक होते हैं। यानी कांग्रेस को पासा पलटते, गिरगिट की तरह रंग बदलते देर नहीं लगती। कल ही मैं एक खबर पढ़ रहा था कि राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कांग्रेस वाले। क्यों भाई? अपने नेताओं से पूछ लिया कि भगवान राम थे? अरे आपके नेता तो भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते। आपके नेता पूछते हैं दशरथ के राजमहल में तो इतने सारे कमरे थे, पता नहीं किस कमरे में भगवान श्री राम पैदा हुए। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को रोकने के लिए आपकी पार्टी ने क्या क्या जतन नहीं किए, राम सेतु को तोड़ने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, क्योंकि भगवान श्री राम को आप काल्पनिक मानते हैं। फिर आपकी पार्टी राम मंदिर पर चंदा इकट्ठा करने क्यों जा रही है? ये खबर मैं पढ़ रहा था। आप सोचिए कि जब इनको लगा कि राम मंदिर तो अब बनकर रहेगा,
अब मोदी अकेला क्रेडिट ना ले जाए इसलिए हम भी मैदान में उतर जाते हैं। तो हम भी चंदा इकट्ठा करेंगे, लोगों को बताएंगे हम हिंदुओं के साथ हैं, और जब हमारा बस चलेगा, जब हमारी सरकार आएगी, तो हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने में भी देर नहीं लगाएंगे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के बारे में कभी नहीं सोचा, भगवान श्री राम को अस्तित्व मानने से इनकार कर दिया, लेकिन आज राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के लिए उतर रहे हैं। इसी तरीके से जल्लीकट्टू की बात है। 2016 में जब जल्लीकट्टू के मुद्दे पर बवाल चल रहा था, तो कांग्रेस ने अपने विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में कहा था कि वो किसी भी कीमत पर राज्य में पूरी तरह जल्लीकट्टू के आयोजन पर बैन लगा देगी। ये 2016 की बात है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जल्लीकट्टू को लेकर कहा था कि यह क्रूरता में मनोरंजन ढूंढने वाला आपत्तिजनक आयोजन है और इस पर बैन लगना ही चाहिए। यह मनमोहन सिंह का बयान है। हालांकि कांग्रेस की 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हार हुई थी, लेकिन उससे पहले ये बयान दिए गए थे। इसके बाद अब जब इस साल चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी जल्लीकट्टू के आयोजन में शामिल होने के लिए पोंगल के मौके पर तमिलनाडु में पहुंच जाते हैं। अब आप सोचिए कि जब आप जल्लीकट्टू पर पहुंच जाते हैं, जिसको कि आपके ही नेता बुरा भला कहते रहे थे, 2016 में पिछले चुनाव में जिस जल्लीकट्टू को बंद करने का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था, उसी कार्यक्रम में राहुल गांधी किसानों का नैतिक समर्थन करने के लिए शामिल हो जाते हैं। यानी यह शख्स कांग्रेस की पोल खोलकर रख देता है और कांग्रेस को बैकफुट पर लाने में यह कसर नहीं छोड़ते महाराज। अब सवाल यह उठ रहा है कि जल्लीकट्टू पर कांग्रेस के इस यूटर्न को कैसे पचाया जाए। दरअसल आपको बताता हूं, 11 जुलाई 2011 को तत्कालीन यूपीए सरकार ने, इस पूरे खेल को बताता हूं, 11 जुलाई 2011 को तत्कालीन यूपीए सरकार ने तमिलनाडु के परंपरागत खेल जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी थी और इस रोक को 7 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। जनवरी 2016 में मोदी सरकार ने अधिसूचना में संशोधन करते हुए जल्लीकट्टू को कुछ विशेष शर्तों के साथ अनुमति दे दी थी, लेकिन जुलाई 2016 में पेटा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। पेटा जिसके पेट में दर्द होता रहता है हिंदुओं के खासकर त्योहार पर, जिसकी अगुवाई कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया और एक बार फिर जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया। खुद मई 2016 में तमिलनाडु विधानसभा के वक्त कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि सरकार बनने पर जल्लीकट्टू को प्रतिबंधित किया जाएगा। अब उसी जल्लीकट्टू की कांग्रेस को फिर याद आ गई और यही वजह है कि राहुल बाबा जल्लीकट्टू में लड़ने वाली बैलों के खेल के जरिए आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं को नैतिक समर्थन देने पहुंचे हैं। सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच जल्लीकट्टू को लेकर कैसे बदल गई। 2016 में जयराम रमेश जल्लीकट्टू को एक बर्बर प्रथा बता रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी को जल्लीकट्टू देखने में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यह है कांग्रेस का असली रंग कि मौका देखते हुए पलट जाओ। और राहुल गांधी तो कांग्रेस की फजीहत कराते ही रहते हैं। फिलहाल फजीहत इस बात पर हो रही है कि जल्लीकट्टू पर आपने ये यू टर्न क्यों लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। कांग्रेस के बारे में अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।